आदाब, मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का स्पेशल प्रोग्राम जांच पड़ताल। भारत में कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान चंद शरंगेज मीडिया चैनलों ने इस्लामोफोबिया को परवान चढ़ाया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। इन मीडिया चैनलों की वजह से अब परेशान हो रहे हैं अरब ममालिक में बसे भारतीय शहरी। मीडिया चैनलों के जरिए कोरोना वायरस को लेकर मुसलमानों पर इल्जामात और उनके खिलाफ नफरत फैलाने का असर धीरे धीरे सामने आ रहा है। 2 दिन पहले ही यूएई की शहजादी ने यूएई में रह रहे भारतीयों की मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों यानी यूएई और भारत के दरमियान पुरानी दोस्ती है और कुछ शरपसंदों की वजह से इस पर असर नहीं पड़ेगा। यूएई की शहजादी पर कोई रद्दमल सामने आता और मामला खत्म होता उससे पहले ही अब ओमान की शहजादी ने भी भारत में मुबैना इस्लामोफोबिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओमान की शहजादी मोना बिन्त फहद अल सईद ने पीएम मोदी को ट्विटर पर टैग करते हुए कहा है कि ओमान भारत में अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। अगर भारतीय सरकार मुसलमानों पर ज्यादती नहीं रोकती है तो ओमान में रह रहे 10 लाख भारतीयों को निकाल दिया जाएगा। मैं यकीनी तौर पर इस मुद्दे को ओमान के सुल्तान के सामने उठाऊंगी। एक दूसरे ट्वीट में ओमान की शहजादी ने लिखा कि मुझे बताया गया है कि भारत में मुसलमानों पर ज्यादती के पीछे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ है और इसे मौजूदा मोदी हुकूमत की हिमायत भी हासिल है। उन्होंने बताया कि मैं यूएनओ दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आरएसएस को बैन करने की मांग करती हूं। भारत में कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान मीडिया चैनलों की जानिब से फैलाए गए इस्लामोफोबिया को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने भी तनकीद करते हुए अपना बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में इस तरह की नफरत रुकनी चाहिए। ऐसे में मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई में भी शदीद नाराजगी देखने को मिली। यूएई में सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ वहां रह रहे कुछ भारतीयों ने बेहद शर्मनाक और नफरत फैलाने वाले पोस्ट किए थे, जिस पर यूएई ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। यूएई की शहजादी ने इस सिलसिले में वहां रह रहे भारतीयों को वार्निंग भी दे दी। यूएई की शहजादी हिंद अल कासमी ने एक भारतीय यूज़र की मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि इस्लामोफोबिया और नस्लवादी सरगर्मियों में मुलविस लोगों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें यूएई से बाहर निकाल दिया जाएगा। शहजादी हिंद ने कहा कि यूएई का शाही खानदान भारतीयों का दोस्त ज़रूर है, लेकिन इस तरह का रवैया नाकाबिल कबूल है। यहाँ पर आने वाले हर शख्स को काम के बदले पैसे मिलते हैं, कोई भी मुफ्त में यहाँ नहीं आता। इस मुल्क की सरजमीन से आप अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अगर आप इसी का मजाक उड़ाते हैं तो ये मत सोचिए कि किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हैरत की बात तो ये है कि यूएई की शहजादी के इस ट्वीट के बाद मोदी जी के ही पार्टी यानी बीजेपी के लीडर तेजस्वी सूर्या का एक घिनौना और शर्मनाक ट्वीट, जो कि पुराना तो है लेकिन उसे अब के हालात से जोड़कर देखा जा रहा है और उनका ये ट्वीट आग में घी डालने का काम कर रहा है। याद रहे कि साल 2015 में तेजस्वी ने एक ट्वीट में लिखा था कि अरब की 95% लेडीज़ ने पिछले 200 सालों में कभी ऑर्गेज़म का एक्सपीरियंस नहीं किया। अरब की ख़वातीन ने प्यार के बगैर बस सेक्स से ही बच्चे पैदा किए। तेजस्वी के इस पुराने ट्वीट की वजह से यूएई के शहरी और भड़क गए। कुवैत के एक वकील मिशेल शरीका ने इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि भारतीय नेता ने अरब ख़वातीन के बारे में नस्ली और शर्मनाक रिमार्क किए हैं, जिससे अरब के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची है। ट्वीट वायरल होने के बाद लोगों ने तेजस्वी के खिलाफ भारतीय हुकूमत से कार्रवाई की मांग की। तनाज़ा बढ़ने पर तेजस्वी ने यह ट्वीट डिलीट तो कर दिया है, लेकिन शायद इसके लिए अब देर हो चुकी है। मीडिया चैनलों की जानिब से फैलाई गई नफरत ने नुकसान न सिर्फ अरब ममालिक में रह रहे भारतीयों के लिए कर दिया है, बल्कि हमारे मोदी जी ने बड़ी मेहनत से जो अरब ममालिक के साथ अच्छे रिश्ते बनाए थे, उनमें भी ऐसे नफरत फैलाने वाले मीडिया की वजह से दरारें पड़ गई हैं। यही वजह है कि यूएई में भारतीय एम्बेसडर पवन कपूर ने कहा है कि भारतीय किसी भी मजहब को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट ना करें। मजहबी बुनियाद पर किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी की वाहवाही करते करते ये गोदी मीडिया कब उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था।
भारत के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले ऐसे मीडिया इदारों पर अगर अब भी लगाम नहीं कसी गई तो ये आगे चलकर न सिर्फ दूसरे मुल्कों में रह रहे भारतीयों के लिए बल्कि खुद पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए ऐसी बड़ी मुसीबत पैदा कर देंगे जिससे उभर पाना शायद ही मुमकिन होगा। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। आपके होस्ट फरहाद को दें इजाजत। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए बीबीएन चैनल।